हिंदी बाल भारती 8वीं कक्षा की दूसरी इकाई का 6वां बंटी उपन्यास का ये एक अंश है जिसके रचनाकार है मन्नू भंडारी। 6वां बंटी ये उपन्यास का अंश है जिसके रचनाकार मन्नू भंडारी है। तो चलो मन्नू भंडारी का मैं परिचय कराती हूँ। इनका परिचय इस तरह है। इनका जन्म 1931 मंदसौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। परिचय मन्नू भंडारी जी का स्थान स्वतंत्रतर काल की महिला कथाकारों में अग्रणी है। आपने आधुनिक नारी जीवन की समस्याओं का सूक्ष्म एवं मार्मिक वर्णन किया है। व्यंग्य शैली में सहज सरल अभिव्यक्ति आपके लेखन की विशेषता है। आपकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो इस तरह है। मैं हार गई कहानी संग्रह है ये। आपका बंटी, ये जो आपका बंटी है ये 4वीं कक्षा का एक उपन्यास है। महाभोज उपन्यास, एक प्लेट सैलाब, निकुश नाटक, निशंक नाटक। उन्होंने गद्य में क्या कहा है? प्रस्तुत गद्यांश आपका बंटी उपन्यास से लिया गया है। इसमें बंटी इस बच्चे के विद्यालय के पहले दिन का उत्साह तथा आनंद व्यक्त किया गया है। ये पूरा वर्णन प्रत्येक विद्यार्थियों के भाव विश्व से मिलता जुलता है। अब यहाँ पर बंटी जी इस गद्यांश में हमें क्या कहते हैं इसकी हम जानकारी लेंगे। विद्यार्थियों, पेज नंबर आपको 70 निकालना है। मैंने आपको वहाँ पर जीवन परिचय बता दिया गया है। मन्नू भंडारी जी का कब जन्म हुआ है, उनका थोड़ा परिचय बताया है और उनकी कृति बताइए। अब हम गद्य का वाचन करते हैं। बंटी का विद्यालय क्या खुला, उसका बचपन लौट आया। बंटी छुट्टियों के बाद पहले दिन विद्यालय जाना कभी नहीं अच्छा लगता, पर आज लग रहा है। अच्छा ही नहीं, खूब अच्छा लग रहा है। सवेरे उठा तो केवल हवा में ही ताजगी नहीं थी, उसका अपना मन न जाने कैसी ताजगी से भरा भरा थिरक रहा था। थिरकना यानी नाचना। मम्मी, मेरे मोजे कहाँ हैं? लो, दूध लाकर रख दिया। पहले कपड़े तो पहन लूँ, देर नहीं हो जाएगी। बैग तो ले जाना ही है। किताबें जो मिलेगी के शोर से तीनों कमरे गूंज रहे हैं। विद्यार्थी, जब आपकी भी स्कूल खुलती है तो आप में भी यह कृति होती है कि मैं ये तो नहीं भूल गया, मुझे ये चाहिए, मुझे बैग ले जाना है। मम्मी आपको दूध नाश्ता ला के देती है तो हम क्या करते हैं, बहुत ही उत्साह भी रहते हैं। बहुत दिनों से जो बच्चा घर से गायब था जैसे आज अचानक लौट आया हो। जल्दी जल्दी तैयार होकर उसने बस्ता उठाया। बस्ता यानी कि बैग, जो स्कूल जो हम लेके जाते हैं। बस्ता भी क्या, एक कॉपी पेंसिल डाल ली। कौन आज पढ़ाई होनी है, यानी कि आज जो हम पहले दिन जाते तो हमारे मन में भी यही विचार होता है कि कौन आज पहले दिन में पढ़ाई होगी। बस के लिए सड़क पार करके वह कॉलेज के फाटक पर खड़ा हो गया। मम्मी उसे घर के फाटक तक छोड़कर वापस लौट रही है। बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़कर मम्मी अंदर गुम हो गई तो सामने केवल घर रह गया। छोटा सा बंगला नुमा घर जो उनका अपना घर है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है। एकाएक ही ख्याल आया, इसी घर में पता नहीं क्या कुछ घट गया है इन छुट्टियों में। उसने जल्दी से नजरें हटा ली। तभी दूर से धूल उड़ती हुई बस आती हुई दिखाई देती है। बंटी ने खट से बस्ता उठाया और बस के रुकते ही लपकर उसमें चढ़ गया। दौड़ता हुआ टीटू चला आ रहा है। लेट लतीफ़। बंटी, इधर आ जा। अब वहाँ पर उसका है, उसे उसका दोस्त उसे बोलता है, बंटी इधर आ जा, यहाँ जगह है। जगह बहुत सारी थी पर कैलाश ने एक और सरक कर उसके लिए खास जगह बनाई। बंटी यार, इधर इधर आकर बैठ। विभू उसे अपनी ओर खींच रहा है। बंटी अपने को बड़ी महत्वपूर्ण महसूस करने लगा और बैठते ही उसका अपना चेहरा बच्चों से परिचित
उत्फुल्ल चेहरों के बीच मिल गया। बस चली तो सबके बीच हंसते बतियाते उसे ऐसा लगा जैसे सारे दिन खूब सारी पढ़ाई करके घर की ओर लौट रहा है। तभी ख्याल आया, धत वह तो स्कूल जा रहा है। पेज नंबर 71 निकालोगे, देखोगे बस जैसी भाजी मार्केट, बातें बातें, कौन कहाँ कहाँ गया, किसने क्या क्या देखा, छुट्टियों में कैसे कैसे मज़ा उठाए, अनंत विषय थे। यानी कि जब हम हमारे स्कूल की छुट्टी लगती है तो छुट्टी लगते है हम अपने जब मित्र से मिलते हैं तो हम बताते हैं कि यार मैं अपने दोस्त के यहाँ गया, अब अपने दोस्त को बताते हैं कि मैं यहाँ नानी के यहाँ घूमने गया था, मैं कहीं बाहर गाँव घूमने के लिए गया था, मैंने वहाँ क्या क्या देखा। वैसे सब बच्चे अपनी बात बता रहे हैं। बंटी क्या कहे, वह खिड़की के बाहर देख रहा है। कुछ नहीं कहना उसे। मेरे मामा आए थे, एक साइकिल दिला गए थे। हम तो दिल्ली में कुतुब मीनार देख कर आए। क्यों रे बंटी, तू कहीं नहीं गया इस बार? पिछली बार तो मसूरी घूमकर आया था ना? गया था। नहीं, बंटी ने धीरे से कहा, सारी छुट्टियां यहीं रही। यानी कि बंटी इस बार छुट्टियों में कहीं नहीं गया था। हाँ, मम्मी ने खस के पर्दे लगाकर सारा घर खूब ठंडा कर रखा था, मसूरी से भी ज़्यादा। बस बंटी फिर बाहर देखने लगा। कितनी बातें हैं उसके पास भी कहने के लिए, पर क्या वे सब कही जा सकती है? मान लो वह किसी को बता भी दे तो कोई समझ सकता है? एकदम बड़ी बातें। यह तो वह है जो एकाएक समझदार बन गया है। वे विभू, कैलाश, दीपक, टॉमी कोई समझ तो ले, पर अपनी इस समझदारी पर उसका अपना ही मन जाने कैसा भारी भारी हो रहा है। बस जब विद्यालय के फाटक पर आकर रुकी तो एक दूसरे को ढेलते ढकेलते बच्चे नीचे उतरने लगे। हम देखते ना विद्यार्थी, आप भी स्कूल खुलती है तो एक दूसरे को धक्के मारते हुए बस से आप नीचे उतरते हो। नीचे खड़े सर बोले, धीरे धीरे बच्चों, तुम तो बिल्कुल पिंजरे में से छूटकर जानवरों की तरह। तो बंटी को लगा जैसे वह सचमुच ही किसी पिंजरे में से निकलकर आया है। बहुत दिनों बाद सामने विद्यालय का लंबा चौड़ा मैदान दिखाई दिया तो हिरन की तरह चौकड़ी भरता हुआ दौड़ गया। गर्मी का सूखा रेतीला मैदान इस समय हरी हरी घास के कारण बड़ा नरम और मुलायम हो रहा है, जैसे एकदम नया हो गया हो। नई कक्षा, नई किताबें, नई कॉपियाँ, नए नए सर, इतने सारे नयों के बीच बंटी जैसे कहीं से नया हो आया हो, नया और प्रसन्न। हर किसी के पास दोस्तों को दिखाने के लिए नई नई चीज़ें, जैसे ही घंटा बजता है नए सर आते हैं, उनके बीच में खटखटाकर नीचे निकल आती है। यानी कि नीचे वह चीज़ें निकालना चालू कर देते हैं। प्लास्टिक के पर्स, तस्वीरों वाली डायरी, 3 रंगों की डॉट पेंसिल। बस 1 मिनट के लिए शोर यहाँ से वहाँ तक तैर जाता है। पेज नंबर 72। मेरे पास बहुत बड़ा मैं कौन है, इतना बड़ा कि विद्यालय तो ये आ ही नहीं सकता। कोलकाता से आया है, कोई भी घर आए तो वह दिखा सकता है। एक ही क्षण को उंगलियां एक दूसरी पर चढ़ी और फिर झट से हट भी गई। कुछ नहीं होता, कोई उसके घर आएगा तो वह जरूर बताएगा मैकेनो। सब लोग अपनी चीज़ों को दिखा दिखा कर कैसे इतरा रहे हैं, शान लगा रहे हैं, और वह बात भी नहीं करे। विभू, तू शाम को आज अपने भैया के साथ बहुत सी चीज़ें बनती है, उसकी पूल, सिग्नल, पवन चक्की, क्रेन। ख्याल आया उसने भी तो अभी तक सब कुछ बनाकर नहीं देखा। विभू आ जाए तो फिर दोनों मिलकर बनाएंगे, विभू नहीं भी आए तो वो खुद बनाएगा। यह भी कोई बात हुई भला? स्कूल की बातों से भरा भरा बंटी घर लौट आया। खाली बस्ता भी नई नई किताबों से भर गई। मम्मी अभी कॉलेज में हैं, उसके आने के 1 घंटे बाद घर आती है। बंटी दौड़कर फूकी को पकड़ आया। अच्छा, एक बार इस बस्ते को तो उठाकर देखो, क्या है बस्ते में? बंटी के चेहरे पर संतोष और गर्व भरी मुस्कान फैल गई।
चलो हटो। और फिर खट से बस्ता उठाकर सैनिकों की मुद्रा में 4-6 कदम चला और फिर बोला, रोज ले जाना पड़ेगा। अभी तो यह बाहर और पड़ी है। चौथी क्लास की पढ़ाई क्या यूं ही हो जाती है? बहुत किताबें पढ़नी पड़ती है। फिर एक एक किताबें निकालकर दिखाने लगा। ये इतिहास की है, कब कौन सा राजा हुआ, किसने कितनी लड़ाई लड़ी, सब पढ़ना पड़ेगा, समझी? यह भूगोल की है, यह सामान्य विज्ञान की है, यह एटलस है, पहचान सकती है। लो, अपने देश को भी नहीं पहचानती, देखो यह सारी दुनिया का नक्शा है, कहकर बंटी हंसने लगा। बंटी को यो हंसते देखकर फूफी एकदम उसका चेहरा देखने लगी, कुछ इस भाव से जैसे बहुत दिनों बाद बंटी को देख रही हो। फिर गदगद स्वर से बोली, हाँ भैया, मेरी तो रसोई ही मेरा देश है और देश दुश मैं नहीं जानती। तू होंगे राजा महाराजा, मेरी तो बंटी भैया ही राजा है। अब इस बूढ़े तोते के दिमाग में कुछ नहीं घुसता भैया, तू कहे। विद्यार्थी पेज नंबर 73 निकालोगे। यहाँ मैं आगे पढ़ रही, इसको ध्यान से देखोगे कि बंटी ने वापस अपनी कैसी बात कही। मगज मार रहे हो, चलो हाथ मुंह धोकर कुछ खा पी लो। मुंह तो देखो, भूख और गर्मी के मारे चिड़िया जैसा निकल आया है। बंटी खाता जा रहा है और उसका उपदेश भी चालू है। तुम कहती थी ना फूफी कि रात दिन भगवान करते हैं, पानी भगवान बरसाता है, सब झूठ। सामान्य विज्ञान की किताबें में सारी सही बात लिखी हुई है। अभी पढ़ी नहीं है, जब पढ़ लूंगा तो सब तुम्हें बताऊंगा। तो हम कौन स्कूल में पढ़े बंटी भैया? बस अब तुमसे पढ़ेंगे, अंग्रेजी भी पढ़ाओगे ना हमें? बंटी फिर खीखी करके हंस पड़ा। फूफी और अंग्रेजी और फिर फूफी जितनी भी बातें कहती रही, बंटी हंसता रहा खिलखिलाकर। फूफी उसे देखती रही गदगद होकर। जब मम्मी आई तो बंटी ने भी उसे वे सारी बातें दोहराई, उतने ही उत्साह और जोश के साथ। विद्यालय में क्या क्या हुआ, विभू ने दिल्ली जाकर क्या क्या देखा, मम्मी उसे कब ले जाकर दिखाएगी, और फिर उसकी जोक में कह गया। मैंने सबको अपने मैकेनो के बारे में बता दिया। यदि शाम को विभू आए तो उसे दिखाऊंगा। फिर एक क्षण को मम्मी की ओर देखा। मम्मी वैसे ही मंद मंद मुस्कुरा रही थी। कुछ भी नहीं, वह बेकार डरता रहा। इतने दिनों खेलने से क्या होता है भला? मम्मी अब अपना काम सुन लो। अब अपनी मम्मी को वो काम सौंपता है। आवाज में आदेश भरा हुआ, आज ही सारी किताबों और कॉपियों पर कवर चढ़ जाना चाहिए, ब्राउन वाला, नहीं तो कल सजा मिलेगी। हाँ, तुम सब काम छोड़कर पहले मेरा कवर चढ़ा दो। फिर सफ़ेद लेबल काटकर चिपकाने होंगे, उन पर नाम और कक्षा लिखनी होगी। खूब सुंदर वाली राइटिंग में जमा जमा कर लिखना, समझी? फिर उसी उत्साह और जोश से भरा भरा वह टीटू के यहाँ दौड़ गया। तो यहाँ पर विद्यार्थी, जब आपकी स्कूल खुलती है तो आप में भी इस तरह से उत्साह रहता है। तो ये आपका ही वर्णन, ये गद्य में आपके बारे में ही बताया गया है कि किस तरह से स्कूल खुलते समय आप में जो जोश रहता है और गर्मी की छुट्टी में आपने क्या क्या किया गया है। इस गद्यांश में वही सब बातें बताई गई है। विद्यार्थी, ये उपन्यास हमारा पढ़ने का हो गया। अब इसके आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि आपको बताया गया है कि ये गद्यांश में आपका बंटी उपन्यास से लिया गया है। इसमें लेखिका ने चौथी कक्षा के एक बच्चे के विद्यालय में प्रथम दिन के उत्साह तथा आनंद का वर्णन किया गया है। यहाँ पूरा वर्णन प्रत्येक विद्यार्थी के भाव से होकर मिलता जुलता है, यानी कि विद्यार्थी आपके ही भाव से वह मिलता जुलता वर्णन यहाँ पर बताया गया है। अब ये होने के बाद हमें यह उपन्यास अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर हल करना है। जैसे कि आपको इसके कुछ कठिन शब्द जैसे मैं बता दी, जैसे कि थिरकना, थिरकना का अर्थ यहाँ नाचना, उत्फुल्ल यानी प्रसन्न, बतियाने यानी बातचीत करना, महसूसना यानी अनुभव कराना। ठीक है, यहाँ अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछेगा, संजाल पूर्ण करो। संजाल पूर्ण के अंतर्गत पूछेगा, तीनों कमरों में इस प्रकार के शोर गूंज रहे थे। तो क्या लिखोगे? मोजे कहाँ हैं, किताबें लाने के लिए बैग ले आ जाना, लो दूध
लाकर रख दिया है, कपड़े तो पहन लो देर ना हो जाए। तो इस तरह से क्या लिखोगे, तीनों कमरों में इस तरह से शोर गूंजे हुए थे। यह प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दिखो। जैसे किसका बचपन लौट आया था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बंटी का बचपन लौट आया था। बंटी ने बस्ते में क्या क्या रखा, बंटी में बस्ते पर एक कॉपी और एक पेंसिल ही रखी थी। या पूछेगा आकृति पूर्ण करो, विद्यालय खोलने के दिन बंटी ने इस प्रकार अनुभव कर रहा था। बंटी क्या अनुभव कर रहा था, जैसे कि उसका बचपन लौट आया, उसका मन ताजगी से थिरक रहा था, ये लिखेंगे। या फिर आपको देंगे कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखो। जैसे कि बहुत दिनों से जो बच्चा घर से खालिस्तान था, जैसे आज अचानक लौट आया। तो आप वहाँ पर उसका उत्तर क्या लिखोगे, जैसे कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा गायब, नायद या शायद। तो इसका उत्तर क्या लिखोगे, गायब। या आपको प्रश्न पूछेगा कौन आज खालिस्तान होनी है, तो क्या लिखेगा, पढ़ाई लिखाई या सिलाई। तो यहाँ पर लिखेंगे बंटी ने क्या कहा था, कौन आज पढ़ाई होने वाली, इसलिए वह बैग में एक कॉपी और एक पेंसिल ही रखता है। या फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दो। लेट लतीफ़ लड़का किसे कहा गया है, तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे, लेट लतीफ़ लड़का टीटू को कहा गया है। दूसरा प्रश्न, कौन स्वयं को बड़ा महत्वपूर्ण अनुभव करने लगा है, कौन करने लगा है, बंटी स्वयं को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अनुभव करने लगा है। या फिर सही या गलत आपको वाक्य देखना है। या फिर पूछेगा पाठ्य में प्रयुक्त शब्दयुक्त शब्द ढूंढ कर लिखो। अब यहाँ पर शब्द युग्म शब्द कौन कौन से हैं, तो हमें देखना है। जैसे कि शब्द युग्म शब्द यहाँ पर हमको देखना है कौन कौन सा है। तो ये परिच्छेद अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको दिखेगा, जैसे कि हंसते बतियाते, या फिर जल्दी जल्दी, भरा भरा, कॉपी पेंसिल, ये सब क्या है, हमारे शब्द युग्म शब्द है। विलोम शब्द आपको पूछा जाएगा, जैसे कि ताज़ा, ताज़ा का क्या होगा, बासी, महत्वपूर्ण का महत्वहीन। आपको ये पूछा जाएगा इस शब्द समूह के लिए एक शब्द ढूंढो। जैसे कि पूछा जाएगा जो ममता रहित होता है उसे हम क्या कहते हैं, निर्मम। परस्पर संसर्ग से लगने वाला रोग उसे हम क्या कहेंगे, संक्रामक रोग। आगे ध्यान में। या फिर निम्न के शब्दों के वचन बदलो। जैसे कि सीढ़ियाँ, सीढ़ी का वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सीढ़ी। फटाका, फाटक, फाटक का क्या होगा, फाटक ही रहेगा। या फिर पूछा जाएगा बंटी ने इन बातों के कारण नया और प्रसन्न आया। बंटी को किन बात, तो इसका उत्तर क्या रहेगा, नई नई सर, नई कॉपियाँ, नई किताबें और नई कक्षा के कारण नया और प्रसन्न हो आया। तो विद्यालय का परिचय में आए दो शहरों के नाम लिखो। कौन कौन से दो शहरों के नाम आए थे, तो वहाँ पर देखना, जैसे दिल्ली और मसूरी का आया था। या घंटा बजाने पर बच्चे एक दूसरे को यह दिखाने लगे, प्लास्टिक के पल्स, प्लास्टिक के जो बैग आते वो, तस्वीरें वाली डायरी, 3 रंगों की डॉट पेंसिल, तो ये सब दिखाने लगे। ये आपको इस तरह से प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से कुछ प्रश्न दूंगी, वह प्रश्न आपको हल करना है। इसी प्रकार से आपके यहाँ पर हमें देखना मौलिक सृजन में देगा, पुस्तक में अद्भुत दुनिया देखी जाती, इस पर अपने विचार लिखो। देखो पुस्तक में आपको मौलिक सृजन करना है कि आपको सोचना है कि पुस्तक में कौन कौन सी अद्भुत दुनिया देखी जा सकती है। हम देखते हैं ना कि पुस्तक के माध्यम से हम न देखे वाले शहर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने विचार लिखना है। संभाषणी में देखना है, गर्मी की छुट्टियों के लिए में किए कार्य के संबंध में अपने सहपाठियों से चर्चा करो। विद्यार्थी आपको गर्मी की छुट्टी लगी तो अपने सहपाठी से चर्चा करती। मैं तो गर्मी की छुट्टी में मैंने कंप्यूटर की क्लास लगाई थी, मैंने मेहंदी की क्लास लगाई थी, मैंने रंगोली की क्लास लगाई थी। हम गर्मी की छुट्टी में हम अपनी नानी के घर गए थे। हमने जो जो कार्य किए हैं वो अपने सहपाठी मित्रों से बताते। ये क्या है, संभाषणी है, यानी कि भाषण के रूप में आपको अपने मित्रों को अपने विचार बताना है। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है लेखनी है। लेखनी के अंतर्गत विद्यालय से घर लौटने के बाद दरवाजे पर लगा ताला देखकर अपने मन में आए विचार लिखो। अब विद्यालय से जब हम घर लौटने के बाद दरवाजे पर लगा ताला देखकर अपने मन में आए विचार, तो आपको क्या कौन कौन से विचार आते हैं, वो विचार आपने क्या करना है, आपकी अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके पठनीय में समाचार पत्र में छपे विभिन्न जयंती समारोह के समाचार पढ़ो। अब कौन कौन से, जैसे विवेकानंद जयंती, स्वामी विवेकानंद जयंती, गांधी जयंती, जो भिन्न भिन्न अलग अलग जयंती आती है उसके बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है और उसकी जानकारी तैयार करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, कैलेंडर निकालोगे। हर महीने में देखोगे अलग अलग संतों की जयंती आती है, उसके बारे में हमें पढ़ना है और उसकी जानकारी हमें रखना है। इस तरह से हमें करना है। फिर
श्रवणी में दिया है महान विभूतियों के माताओं संबंधित विचार सुनो। अब महान विभूतियों के माताओं से संबंधित विचार हमें सुनना है। इनकी कौन कौन से महान विभूतियों है उनके बारे में हमें थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी प्राप्त करना है। देखो विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर श्रवणीय, सुनना, लिखना, बोलना, अनुभव करना, ये सब बातें आपको बताई गई है। विचार आप लोगों को बताना है और आपने विचार लिखना है। अब ये प्रश्नोत्तर मैंने आपको हल कर दिया था, संजाल पूर्ण करो, ये भी हो गया। बंटी ने फूफी को क्या दिखाया, बंटी ने फूफी को क्या दिखाया, तो यहाँ पर आप लिखोगे इस तरह से। यहाँ संजाल पूर्ण में यहाँ पर लिखोगे इतिहास की पुस्तक दिखाई, एटलस दिखाया, भूगोल की पुस्तक दिखाई, सामान्य विज्ञान की पुस्तक दिखाई। तो इस तरह से बंटी ने फूफी को दिखाया। तो यहाँ पर आप लिखोगे, फिर लिखा है विधान, विधान पढ़कर गलत लिखो या गलत विधान को सही करके लिखो। बंटी मम्मी विद्यालय में पढ़ती है, बंटी की मम्मी विद्यालय में पढ़ाती है, क्या है विधान, सही है कि गलत है। तो आपको क्या करना है, ये विधान अच्छे से पढ़ना और गलत है, क्योंकि ये विधान गलत है तो इसका उत्तर क्या होगा, बंटी की मम्मी कॉलेज में पढ़ाती है। आगे चलने में मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है। और उसी तरह जैसे कि ये चौथा, खाली बस्ता भी नई नई किताबों से भरा गया था, कि भरा गया था क्या, तो हाँ सही बात है। बंटी विद्यालय में एक कॉपी और पेन लेके ही गया था, वो खाली बस्ता सभी विषयों से भर गया था। तो यहाँ से लिखोगे। वापस से 2 प्रश्न आप लोगों को हल करना है, फिर तालिका पूर्ण करो। तालिका पूर्ण के अंतर्गत आप लोगों को दिया गया है बंटी के मित्र। अब बंटी के कौन कौन से मित्र थे, तो बंटी के मित्र में आप यहाँ पर बंटी के मित्र में, एक मिनट, बंटी के मित्र को कौन कौन से थे, इसको पहले हम ये प्रश्न लिए। बंटी के मित्र का नाम लिखना है, जैसे कि कैलाश, दीपक, विभू, टॉमी, ये बंटी के मित्र थे। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है पाठ्य में प्रयुक्त रिश्ते। अब पाठ्य में प्रयुक्त रिश्ते कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर हमें इसके सामने बॉक्स में लिखेंगे, माँ और फूफी। तीसरा दिया गया है मैकोने से बनने वाली चीज़ों के नाम कौन कौन से, तो क्या लिखेंगे, पुल, सिग्नल, पवन चक्की, क्रेन। उसके बाद पाठ में प्रयुक्त शालेय विषयों के नाम लिखो। अब पाठ में प्रयुक्त शालेय विषय को कौन कौन से नाम बताए, उसमें इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान या एटलस के विषयों का नाम बताया गया था। उसी प्रकार ये आपको प्रश्न 3 पूर्ण करना है। प्रश्न 3 पूर्ण के बाद प्रश्न 4, कारण लिखो। लंच टाइम में बच्चे बहुत हंस पड़े। अब यहाँ पर हमें इसका कारण देखना है, तो बच्चे क्यों हंस पड़े। आपने अगर ये पूरी पुस्तक आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको इसका उत्तर भी आएगा। तो इसका उत्तर किस तरह से लिखोगे, पाठ्यक्रम में इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, ये उत्तर आपको स्वयं ढूंढ के लिखना है, ठीक है। फिर दूसरा, बंटी छुट्टियों में कहीं नहीं आया। अब यहाँ पर हमें क्या लगेगा, बंटी छुट्टियों में कहीं नहीं आया क्योंकि उसकी माँ ने खस के पर्दे लगाकर सारे घर को ठंडक कर दिए थे, इसलिए वो कहीं भी नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर के लंच टाइम में बच्चे बहुत हंस पड़े, तो आपको अपने विचार यहाँ पर लिखना है। उसी तरह दिया गया उत्तर लिखो, सामान्य विज्ञान की पुस्तक से बंटी कौन कौन सी बातें पढ़ने वाला था। अब सामान्य विज्ञान की जो पुस्तक थी उसे बंटी कौन कौन सी बातें पढ़ने वाला था। तो विद्यार्थियों, आप पूरा ये परिचय अच्छे से पढ़ो, उसमें आपको भी उत्तर इसका मिलेगा कि सामान्य विज्ञान की पुस्तक से बंटी ये बातें पढ़ने वाला थे कि धरती पर रात दिन कैसे होते हैं, पानी कैसे बरसता है, या पानी कौन बरसाता है, इस तरह से लिखोगे। या फिर पूछा जाएगा बंटी ने अपनी मम्मी से क्या क्या करने के लिए कहा। बंटी ने अपनी मम्मी से क्या करने के लिए, आखिरी पैराग्राफ में दिया है, मम्मी, अपनी मम्मी को वो देता है, मम्मी सभी पुस्तकों में ब्राउन वाला कवर चढ़ाना है, उसमें सफ़ेद लेबल चिपकाना है और सफ़ेद लेबलों पर नाम तथा लिखने का काम आपको मैंने सौंपा है। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। सदैव ध्यान में रखो, शिक्षा सर्वांगीण विकास का मार्ग है, यानी कि शिक्षा के माध्यम से आप अपने जीवन में संपूर्ण रूप से विकास करते हैं, ये आपको अपना लिखना है, ये हमें ध्यान में रखना है। भाषा बिंदु में लिखा है, पाठ में प्रयुक्त शब्द युग्म शब्द चुनकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। अब हमें शब्द जैसे कि जल्दी जल्दी, एक मैंने शब्द ढूंढा, ठीक है। तो सूर्यास्त के पहले घर पहुंचने के लिए पथिक जल्दी जल्दी चलने लगा। तो कोई भी शब्द युग्म शब्द ढूंढ के अपने वाक्य में प्रयोग आपको स्वयं करना है। फिर लिखा है, पाठ में आए हुए प्रेरणात्मक क्रिया ढूंढो। अब प्रेरणात्मक क्रिया कौन सा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया लिखना, ठीक है। लिखना क्या है, राधिका पत्र लिखती है, तो ये कौन सी क्रिया हमारी प्रेरणात्मक क्रिया है। देना, वर्षा के कारण घर गिरता है, ये उसकी प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया। जैसे कि मजदूर घर गिराता है, मालिक
मजदूर से घर गिरवाता है। तो ये क्या है, द्वितीय प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया, द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया, इस तरह से आप करके रखना है, लिखना है। ठीक है। अब विद्यालय की आत्मकथा, अब विद्यालय की आत्मकथा में आपको क्या करना है, लेखनी, उपयोजित लेखन में आपको इसके बारे में निबंध लिखना है। यानी कि मैं एक निजी विद्यालय हूँ, इसके बाद आपको अपने स्वयं विचार लिखना है। स्वयं अध्ययन में मैंने क्या समझा, आपको इस उपन्यास से क्या समझा, यहाँ आपको अपने विचार लिखना है। फिर यहाँ पर क्या, हिंदी साहित्य में 11वें पुरस्कार प्राप्त किन्हीं 2 साहित्यकारों के सचित्र जानकारी प्राप्त करो। यूट्यूब से आपको इसकी जानकारी प्राप्त करना है।